नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली के बारे में। कई बार ये सवाल हमारे सामने आता है कि क्या जन्म पत्री कुछ हमारे जीवन में बदलाव ला भी सकती है, इस पे बिलीव करें या ना करें? और ख़ास तौर से नौजवानों के सवाल होते हैं। तो मैं आपको एक मोटा-मोटा मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि जन्म पत्री किस प्रकार आपके जीवन में रोल प्ले करती है और कैसे ये आपके जीवन को बदल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जन्म पत्री के अंदर 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 खाने हैं जो आपके जीवन के लगभग सभी डोमेन्स को, सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम पहले भाव से 12वें भाव तक मैं आज बात करने की कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप उससे कनेक्ट कर पाएँ, समझ सकें कि जन्म पत्री कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर। क्योंकि अब देखिए, हम तो इसमें बिलीव करते ही हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये काम कर रहा हूँ और मेरा एक और बात में मेरा ज़बरदस्त अपना विश्वास है, मेरा अपना बिलीफ है कि देखिए, अब कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, अगर वो एस्ट्रोलॉजी को जानता है, मतलब सही मायने में अगर जानता है, तो उसने अपने स्वयं की लाइफ को भी बदला होगा। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि भई व्यक्ति की खुद की हालत तो बहुत ख़राब है, बहुत अच्छी उनकी कंडीशन नहीं है और वो कह रहे हैं कि जी मैं ज्योतिष को जानता हूँ। तो इसका मतलब अभी ज्योतिष को सीखने, पढ़ने की उनको स्वयं आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप सही मायने में ज्योतिष को जानते हैं, तो ज्योतिष में इतनी ताकत है। ज्योतिष का तो मतलब ही है, ज्योतिष मतलब ऐसी ज्योति जो ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त है, हमें प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा मिली हुई ज्योति। वो ज्योति जो हमें जीवन का पथ दिखाती है, जीवन का रास्ता दिखाती है। तो अगर ईश्वर के द्वारा दिखाई हुई रोशनी ही हमारे पास है, तो हम फिर क्या नहीं कर सकते इस जीवन के अंदर। तो हम किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं, मतलब ज्योतिष किसी के भी जीवन को बदल सकता है। तो एक ज्योतिषी अपने स्वयं के जीवन को भी बदल सकता है और किसी दूसरे के जीवन को भी बदल सकता है इस ज्ञान के द्वारा। हमें इसको थोड़ा-सा समझना होगा। हालाँकि है तो ये बहुत बड़ा डीप साइंस है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझा सकूँ। तो देखिए, जन्म पत्रिका जो सबसे पहला भाव होता है, जिसको हम लगन भी कहते हैं और इस कुंडली को इसीलिए लगन कुंडली भी कहा जाता है। तो जो आपका लग्न है, वो कोई भी लग्न हो सकता है, उसमें 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक के नंबर उसमें लिखे हुए हो सकते हैं। जैसे कि किसी की कुंडली में 1 नंबर लिखा है तो वो मेष लग्न का व्यक्ति हुआ, 2 नंबर लिखा है तो वो वृषभ लग्न का व्यक्ति हुआ, 3 नंबर लिखा है तो वो मिथुन लग्न का व्यक्ति हुआ। तो जो आपकी कुंडली का पहला भाव है, जो आपका लग्न है, वो बताता है आपके बारे में कि आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका आपका जो सोचने का ढंग है वो कैसा है, आपके विचार किस प्रकार के होंगे, आप कैसे दिखते होंगे, आपका शरीर का आकार कैसा होगा। ये तमाम बातें जो है वो हमें लगन से पता लगती हैं। और लगन में जिस प्रकार का नंबर लिखा होता है, मतलब वो राशि होती है, उसी प्रकार का आपका स्वभाव बन जाता है। तो ये जो है जन्म पत्री के पहले भाव से हमें पता लगता है व्यक्ति के बारे में। दूसरे भाव, अब व्यक्ति का जन्म हो गया, तो पहला भाव जो है वो व्यक्ति का जन्म है। व्यक्ति का जन्म हुआ तो दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है उसका परिवार। तो दूसरे भाव से हम ये देख सकते हैं व्यक्ति के बारे में कि इसका परिवार कैसा होगा, इसने कैसे परिवार में जन्म लिया है। क्योंकि देखिए, आप पैदा हुए, अब आप किस परिवार में पैदा हुए, इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो आपकी लाइफ के अंदर आ जाता है। क्योंकि आप पैदा होते ही आपके नाम के साथ जो है अंबानी लग जाता है, या आपके नाम के साथ रोशन लग जाता है, या आपके नाम के साथ बच्चन लग जाता है, तो बिल्कुल आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है, पूरे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए दूसरा भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली का। और दूसरा भाव इसलिए भी देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा भाव है आपके धन का भाव। आपके पास कितना धन होगा, आप कितना पैसा अपने जीवन में कमा पाएंगे, कितना पैसा आप अपने जीवन में जोड़ पाएंगे, ये आपकी कुंडली का दूसरा भाव बताता है। अब इससे अगर हम इसको समझ लें, थोड़ा सा इन चीज़ों को हम समझ लें। देखिए, मैंने एक बार पहले भी एक पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि कई बार क्या होता है, ये अलग अलग जो भाव है, अब दूसरा भाव धन का है और 10वां भाव जो है वो हमारे ऑक्यूपेशन, हमारे प्रोफेशन का, हमारे काम धंधे का होता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो अपने काम के, यानी कि ऑक्यूपेशन के घरों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको उतना धन नहीं मिलता। जबकि धन के भाव अलग हैं। अभी आप जानेंगे, जब मैं पूरा ये आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आप समझ पाएँगे। अगर हम अपने पैसों के घरों को, पैसों के भावों को अगर फॉलो कर लें, उसमें बताए हुए कामों को फॉलो कर लें, तो हमारे पास बहुत अधिक धन हम बना सकते हैं जीवन में। हमने सोचा भी नहीं होगा जितना धन हम जीवन में बना सकते हैं। तो दूसरा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और तीसरा भाव आ जाता है। तो तीसरा भाव है साहब आपके पराक्रम का। इसको पराक्रम का भाव बताया गया है ज्योतिष में। तो पराक्रम मतलब आप किस प्रकार का कर्म करते होंगे। आप मेहनती हैं,
या आप मेहनती नहीं हैं या आप आलसी हैं, किस प्रकार का होगा आपका काम करने का तरीका, आपकी हैंडराइटिंग कैसी होगी, आप अपने हाथ से जो भी काम करते हैं वो कैसा कर पाते हैं। अगर आपका तीसरा भाव थर्ड हाउस आपका बहुत मजबूत है कुंडली के अंदर, तो आप बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होगी आपकी, आप अपने हाथ से जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा करते होंगे। अगर आप कोई पेंटर हैं तो आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते होंगे, आप बहुत अच्छी चित्रकारी करते होंगे, या और भी कोई काम कर रहे हैं आप, अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छे शेफ़ होंगे, जो अपने हाथ से जो भी बनाएँगे वो बहुत अच्छा टेस्टी बनाएँगे आप। तो तीसरा भाव जो है वो हमारे पराक्रम को दिखाता है। अब चलते हैं आगे और चौथे भाव की बात करते हैं। तो चौथा भाव जो हमारी कुंडली का है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हर भाव को मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि ये सच में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अलग-अलग चीज़ों को दिखा रहे हैं और कोई भी भाव ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ दें और हमारा जीवन आगे चल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। जो चौथा भाव जो है साहब हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से आजकल के ज़माने में तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक लग्ज़रियस लाइफ़ चाहते हैं अपने जीवन में। हम चाहते हैं कि हमारे पास बढ़िया मोबाइल फ़ोन हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो। अगर ये सब चीज़ें आप चाहते हैं तो ये चौथे भाव से मिलेंगी आपको। चौथा भाव बताएगा कि आप अपने जीवन में कितने सुखी होंगे, आपको जीवन में कितनी संपत्ति मिलेगी, आप कितने जायदाद जोड़ पाएँगे, कितने मकान बना पाएँगे, कितने प्रॉपर्टी ले पाएँगे, या कितने सुख आपको जीवन में मिलेंगे, आप सुखी होंगे या नहीं होंगे सुखी, या सुख नहीं मिल पाएँगे, या सब कुछ होते हुए भी आप सुख को फ़ील नहीं कर पाएँगे, ऐसा भी होता है। अगर चौथे भाव में राहु का प्रभाव आ जाता है, तो व्यक्ति के पास भले ही सब कुछ हो, लेकिन वो फिर भी एक मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है, उसको सुख नहीं मिलता, वो कहता है मैं सुखी नहीं हूँ, जबकि सब कुछ उसके पास होता है। तो इसलिए ये चौथा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन का। आगे चलेंगे तो पाँचवा भाव आ जाएगा कुंडली का। तो जो पाँचवा भाव है, वो बताता है आपकी बुद्धि के बारे में। आप कितने बुद्धिमान हैं, आपका दिमाग जो है वो कैसा सोचता है, किस प्रकार का आप अपना बौद्धिक लेवल जो है आपका वो किस प्रकार का होगा, ये बताता है। और दूसरा, हमारे प्रेम संबंधों के बारे में भी पाँचवा भाव बताता है। कई बार यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि हमारी लव लाइफ के बारे में बताइए। तो जो आपकी लव लाइफ होगी वो आपके पाँचवें भाव से देखी जाएगी कि आपका पाँचवा भाव किस प्रकार का है। क्या आप किसी से प्रेम कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? आपको किसी से प्रेम होगा भी या नहीं होगा? या अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो विवाह में परिणित होगा भी या नहीं होगा? या अब ये कई बार ऐसे योग होते हैं कुंडली के अंदर कि प्रेम संबंध होता है और फिर टूट जाता है, फिर होता है, फिर टूट जाता है। तो कितने प्रेम संबंध होंगे, टूटेंगे, रहेंगे, ये सब बातें जो हैं वहीं से होंगी। या आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये भी पाँचवें भाव से देखा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनको संतान का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, उनकी संतान कैसी होगी। ऐसा तो नहीं है कि बुढ़ापे में संतान उनको बाहर निकाल देगी, जैसे देखने में भी आता है आजकल कि लोग माँ-बाप का तिरस्कार कर देते हैं। तो ये पाँचवा भाव है आपका, आपकी संतान आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी, ये पाँचवा भाव बताता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला भाव जो है वो छठा भाव है। तो छठे भाव में हम जाएँगे, तो छठा भाव भी अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। अगर हम पैसे की बात करें, तो जो प्राप्तियाँ आपको क्या हो रही हैं, किस प्रकार की प्राप्तियाँ आपको हो रही हैं, कितनी प्राप्तियाँ होंगी, कहाँ से पैसा आएगा, ये तमाम बातें जो है वो छठे भाव से देखी जाती है। कौन आपको पैसा देंगे, किस प्रकार के लोग होंगे, किस प्रकार का पैसा आएगा, ये। साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी छठे भाव से देखा जाता है कि आपको किस प्रकार की बीमारियाँ होंगी, आपको किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, रोग होंगे भी कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो किस लेवल के होंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई क्रोनिक डिज़ीज़ हो जाए, आपको कोई बहुत भयानक रोग हो जाए। जैसे कई बार छोटे-मोटे किसी व्यक्ति को कोई छोटे-मोटे रोग होते हैं, किसी को वो भी नहीं होते और किसी को बहुत बड़े लाइलाज रोग हो जाते हैं। तो ये आपकी कुंडली का छठा भाव बताएगा आपके बारे में कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपकी बीमारियों की। इसके बाद आगे चलते हैं, सातवां भाव अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि सबसे पहले ये भाव जो है वो विवाह का भाव माना जाता है। आपका विवाह होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, आपका जो जीवन साथी है, आपका जो पार्टनर है वो कैसा होगा, ये आपका सातवां भाव आपके बारे में बताता है। कि सातवां भाव बताएगा कि आपको किस प्रकार का जीवन साथी मिलेगा। और देखिए, एक कहावत है कि अगर आपको एक सही जीवन साथी मिल जाता है, तो आपकी जो लाइफ है वो 98% आपकी लाइफ जो है वो समझ लो सेट हो गई, सुखी हो गई। तो अगर यही भाव आपका पीड़ित है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। और इसी भाव को देख के हम बताते हैं कि जी आपका एक रिश्ता टूट जाएगा। कई बार ऐसा योग होता है कि जी आपका एक रिश्ता नहीं चल पाएगा या 2 रिश्ते नहीं चल पाएँगे। कई बार मैंने कई लोगों को बताया कि जी आपका एक विवाह टूटेगा। अब एक किस्सा याद आ रहा है मुझे, बहुत साल पहले मैंने किसी को बताया था, तो वो मेरे शहर के बहुत जाने-माने डॉक्टर हैं। तो जब मैंने उनको बताया था कि आपकी बेटी का जो पहला रिश्ता है वो चलेगा नहीं, टूट जाएगा। तो उस समय उन्होंने मेरी बात पे गौर नहीं किया या उसमें इतना विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो बेटी उनकी तब छोटी थी, मेरे ख्याल से 10th या 12th में पढ़ती थी। लेकिन जब उसका विवाह हो गया
और विवाह होने के बाद जब तलाक की नौबत आ गई तो तब वो दोबारा मेरे को ढूंढते हुए मेरे पास आए। तो ये बहुत आसान है, कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है जिसको ज्योतिष का थोड़ा नॉलेज हो। और इसके लिए सातवां भाव की हम स्टडी करते हैं, तो इसलिए सातवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है विवाह के दृष्टिकोण से। और साथ में कई बार हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में जो हमारा ग्राहक है वो भी सातवां भाव बताता है हमारे पास किस प्रकार का ग्राहक आएगा, ग्राहक कम आएगा या ज़्यादा आएंगे ग्राहक, या नहीं आएंगे, या कैसे ग्राहक होंगे आपके पास, अच्छे लोग आएंगे आपके ग्राहक बन के या खराब लोग आएंगे आपके ग्राहक, किस प्रकार का ग्राहक हो, ग्राहक का नेचर भी जो है यहीं से देखा जाएगा। और आपकी पार्टनरशिप भी सातवें घर से देखी जाती है, आपको किस प्रकार का पार्टनर मिलेगा, पार्टनरशिप बिजनेस में करनी भी है या नहीं करनी है, ये भी आपका सातवां भाव बताएगा। या आपकी पार्टनरशिप कहीं ब्रेक तो नहीं होगी, अगर ब्रेक होगी तो कितनी पार्टनरशिप ब्रेक होंगी, एक होगी, दो होगी, ये तमाम बातें जो हैं आपके सातवें घर से देखी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, आठवां घर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी आयु का घर होता है। आपकी आयु कितनी है, आप दीर्घायु भी हैं या नहीं, आप लाइफ के कौन से साल तक आप जाएंगे, कितना आप जिएंगे इस दुनिया में, रहेंगे कितने समय तक, ये आठवें भाव से देखा जाता है। और आठवां भाव जो है वो बड़ी बड़ी अड़चनों का, बड़ी बड़ी रुकावटों का, बड़े बड़े कष्टों का भी जो है आठवां भाव। आपके जीवन में कितने कष्ट आएंगे भी या नहीं आएंगे, अगर आठवां भाव बहुत अच्छा है तो नहीं आएंगे, और अगर आठवां भाव ठीक नहीं है तो बहुत सारे कष्ट आपको जीवन में झेलने पड़ेंगे। कई बार आपने सुना होगा लोगों से कि साहब मेरा जीवन तो कष्टों से ही भरा हुआ है, कष्ट जो है वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, दिक्कतें जो है वो मेरे पीछे नहीं छोड़ रही, इसका मतलब वो आठवें भाव की बात कर रहे हैं। या आपको किसी भी प्रकार का जीवन में कोई भी पेन है, किसी भी प्रकार का आपको पेन है, अगर आपके लाइफ के अंदर कोई पेन है, कोई दर्द है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, कैसा भी पेन हो आपके जीवन के अंदर, तो वो आठवें भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आठवां भाव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी है कि आप अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। आपने देखा होगा कई बार लोग अपने आप को बिल्कुल, हम कहते हैं यार ये तो 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गया, बिल्कुल क्या से क्या हो गया, तो ये क्या से क्या भी जो है वो आठवां भाव बताता है। या अगर आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, तो भी आठवां भाव आपको बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, क्योंकि आठवां भाव बताता है कि आप इंडस्ट्री में जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप किसी प्रकार के प्रोडक्शन से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इंडस्ट्री का काम आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। अगर आठवां भाव आपका ठीक नहीं है तो आप इंडस्ट्री लगाते लगाते थक जाओगे, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री आपकी चलेगी नहीं। अगर आप कोई फैक्ट्री चलाना चाहते हैं, आपको फैक्ट्री का काम करना है, प्रोडक्शन का काम करना है, तो आठवां भाव आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होना चाहिए। अब आगे चलते हैं और आगे हमारा आता है नवां भाव। और नवां भाव तो सबसे महत्वपूर्ण मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि नवां भाव है सीधे सीधे ईश्वर की कृपा। आपका नवां भाव जितना अच्छा होगा, और भी कुछ बहुत सारे योग होते हैं जो नवें भाव से कनेक्टेड होते हैं, वो जितने अच्छे होंगे उतने ऊपर से आपके ऊपर कृपा ऊपर वाले की मिल रही है आपको। मतलब कहते हैं कि जो सीधे ही ईश्वर के, हम कहते हैं कि यार हम बड़े फॉर्चुनेट हैं साहब, हम बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य का भी घर नवा घर है, लेकिन सीधे सीधे प्रभु की कृपा जिनके ऊपर है, जैसे मुझे लगता है कि इस मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, प्रभु की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। मुझे लगता है कि इतना मेरे अंदर टैलेंट नहीं है जितनी प्रभु ने मुझे अपनी कृपा से सफलता दिला दी। या कई बार मैं प्रेडिक्शन करता हूँ लोगों के बारे में, और लोग आके मुझे बोलते हैं कि साहब आपने ऐसे बोला था और बिल्कुल ऐसा ही हो गया, तो मैं हैरान होता हूँ कि यार कमाल है, ये कैसे हो गया, इतना तो मुझे अकल नहीं है, इतने तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन सीधे सीधे प्रभु की कृपा, क्योंकि 9th हाउस मेरा भी बड़ा स्ट्रांग है प्रभु की कृपा से, तो 9th हाउस अगर आपका स्ट्रांग होगा तो जो है ये बहुत बड़ी बात है, सीधे आप भाग्यवान हैं, प्रभु की सीधी कृपा आपके ऊपर बरस रही है, आप ऐसा समझिए आप इस बात को। तो इसलिए लोग पूछते हैं कि साहब मेरा भाग्य कैसा है, मेरे भाग्य के बारे में बताइए, तो आपका भाग्य जो है वो नवां घर है आपका। अब आगे चलते हैं 10वां घर। 10वां घर जो है वो हमारे कर्म का घर होता है साहब, कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, उस काम में हमें कितनी सफलता मिलेगी। आपका जो ऑक्यूपेशन है, जैसे मैंने बताइए ऑक्यूपेशन का भाव है, आप किस काम में जीवन भर ऑक्यूपाइड रहेंगे आप, तो और उसमें कितनी सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये 10वां भाव है। या फिर हमें कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, हमें मान सम्मान कैसा मिलेगा। जैसे कई लोग होते हैं कि उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उनको कोई जानता नहीं, उनके मोहल्ले में ही लोग उनको नहीं जान पाते, उनको पता ही नहीं कि कोई इस तरीके का आदमी भी यहाँ रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास पैसा भले ही ना हो, लेकिन उनका मान सम्मान बहुत होता है, उनका नाम बहुत होता है। तो ये 10वां भाव जो है ये हमें नाम भी दिलाता है, मान सम्मान भी दिलाता है। तो आपका समाज में कैसा रुतबा होगा, किस प्रकार का मान सम्मान होगा, ये आपका 10वां भाव आपको बताता है। तो इसलिए ये 10वां भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप नाम चाहते हैं, और ख़ासतौर से जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक सफलता भी जो है वो 10वें भाव से देखी जाती है। आप कितने ऊंचे पद तक जा सकते हैं। कई बार लोग आते हैं हमारे पास कि साहब टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी,
मंत्री पद मिलेगा, नहीं मिलेगा, या इस तरीके की चीज़ें, या कैसे मिलेगा, ये सब 10th हाउस से देखा जाएगा। आपको आप जीवन में कितने ऊँचे पद तक आप जा सकते हैं, ये 10th हाउस बताएगा आपको आपके बारे में। इसके बाद कर्म की बात हो गई। अब कर्म के बाद आता है लाभ। लाभ का भाव होता है 11वां। तो आपने जो कर्म किया, उसका लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कैसा मिलेगा, या कितना मिलेगा। अगर 11वां भाव आपकी कुंडली के अंदर मजबूत है, तो आप हमेशा आपको कुछ ना कुछ लाभ जो है वो जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। ये प्राप्तियों का भाव है, तो प्राप्तियाँ जो है वो आपको मिलती रहेंगी। प्राप्तियाँ जो हैं वो आपको होती रहेंगी अगर ये भाव आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं और उसका कोई फल ही नहीं मिल रहा है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर ये भाव मजबूत है, तो कर्म का सारा फल जो है वो आपको यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद आगे चलेंगे। अगला भाव है 12वां भाव। तो 12वां भाव जो अंतिम भाव है कुंडली का, वो है खर्चों का भाव। आपके किस प्रकार के खर्चे होंगे, आप कहाँ खर्च करोगे, आपके खर्च करने का तरीका क्या है। तरीके से मेरा मतलब है कि अब कई लोग हैं वो खर्च ही नहीं करते साहब, हम बोलते हैं बहुत कंजूस है। तो अगर कोई व्यक्ति कंजूस है, तो ये भी 12वां भाव बताएगा। अगर कोई हम कहते हैं अरे बहुत दिलदार है, बड़ा खर्चा करता है, तो वो खर्चा करने का भाव जो है वो 12वां भाव है। अगर वहाँ पे कोई खर्चा करने वाला ग्रह बैठा हुआ है, मतलब जैसे बुध है या चंद्रमा है, तो ये बहुत फास्ट खर्चा कराने वाले ग्रह होते हैं। अगर शनि है, तो वो बहुत कम खर्चा करेगा, बहुत सोच सोच के खर्चा करेगा। इस तरीके से ये देखा जाता है। साथ ही 12वां भाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जो विदेश से संबंध रखता है। तो 12वां भाव जो है वो विदेश का भी भाव माना जाता है। आपकी विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी, कब होगी, फ़ायदेमंद भी है या नहीं है विदेश जाना। ऐसा तो नहीं कि विदेश जाके आपको नुकसान हो जाए या घाटा हो जाए, या ऐसा तो नहीं कि विदेश जाके ही आपको फ़ायदा होना है। किसी-किसी का भाग्योदय जो है वो विदेश में ही होता है, तो ये भी वहाँ से देखा जाता है। और साथ में जो है वो नींद का भी भाव है। आपको नींद किस प्रकार की आती है, अच्छी नींद आती है या नहीं आती है, ये भी आपका 12वां भाव जो है वो बताता है। तो इस प्रकार ये कुंडली के जो 12 भाव हैं हमारे जीवन के बारे में बताते हैं। जीवन के कितने डोमेन्स मैंने आपको गिना दिए, इसके अलावा भी बहुत हैं, ये तो मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताया है समझाने के दृष्टिकोण से। तो इसलिए अब कई लोग कहते हैं कि साहब हम तो इसको नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं। क्योंकि अगर आप इनके अनुसार चलते हैं, इनमें जो 9 ग्रह बैठे हैं इन 12 भावों में, वो आपके लिए कुछ तय करते हैं और आप उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उनके अनुसार बिहेव करते हैं, उनके अनुसार कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में आपको सफलता प्राप्त होती ही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपके किसी काम आएगी। नमस्कार, धन्यवाद।